आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। एकाग्रता, एक बाबा। तुम्हारा रूहानी योग है। पवित्रता के सागर से योग लगाते हो। पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। तो चलिए, आज हमारा बाबा हमको क्या समझाता है। तो बाबा आज हमको उपराम और दृष्टा, इसके बारे में बाबा बताता तो सुनते हैं। आज थोड़ी देर हो गई तो बाबा कहता, जो साक्षी बनते हैं उनका ही दृष्टांत देने में आता है। तो साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। बाबा क्या कहता कि जो साक्षी बनते हैं उनका ही दृष्टांत देने में आता है। जैसे राजा जनक का दृष्टांत देते हैं, क्यों? क्योंकि वो डिटैच हुआ। तो बाबा कहता, साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है कि सदा अपने सामने इस बात को स्पष्ट रखो कि किसको कॉपी करना है। एक तो बाबा कहता अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार हैं, बाबा कहता इस मेरेपन से भी उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मैं यह समझती हूं, इस मैंपन से भी उपराम। मैं तो यह समझती हूं नहीं, लेकिन बाबा कहता समझो बाप दादा की यही श्रीमत है। तो ये बाबा ने डेफिनेशन बताई कि अपनी बुद्धि से उपराम कैसे होना। कि थोड़ा सा भी बाबा कहता मेरापन नहीं। जो इंटरेस्टिंग बाबा कहता है, मैं यह समझती हूं इस मैंपन से भी उपराम। मैं तो यह समझती हूं नहीं, लेकिन समझो बाबा की यही श्रीमत है।
तो किस सूक्ष्मता से बाबा मेरेपन को मिटा रहा, कि बजाय बाबा कहता ये कहने के कि मैं यह करती हूं या मैं यह करता हूं, उस मैपन से भी बाबा कहता ऊपर निकलो और कहो कि बाबा की यही श्रीमत है। तो उसमें सूक्ष्मता में मैपन भी खत्म हो जाएगा। जब ज्ञान की बुद्धि के बाद मैपन आता है तो वह मैपन भी नुकसान करता है। इंटरेस्टिंग है, जब ज्ञान की बुद्धि, तो वह मैपन भी नुकसान करता है। कि मैं बाबा की मुरली को समझता हूँ, समझती हूँ, मंथन करती हूँ, करता हूँ, तो बाबा कहता है ये भी नुकसान करता है। एक तो बाबा कहता मैं शरीर हूँ, ये छोड़ना है। दूसरा, मैं समझती हूँ, ये छोड़ना है। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, ये छोड़ना, ये मैंपन भी मिटाना। जहां मैं शब्द याद आता वहां बाप दादा याद आए। कि अगर बाबा कहता मंथन भी चलता है तो कहो बाबा कराता। मैं यह समझती हूँ कि बजाय कहो बाबा ये समझाता है। तो बाबा सूक्ष्मता से मैंपन को निकलवा रहा है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि जब छोटी छोटी बातों से मैंपन निकलता है तब आप बड़ी बातों में भी मैंपन को आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि ये मैंपन इतना गहरा हुआ है कि पता नहीं चलता है। अहम आ जाता है, अहंकार। बाबा ने कई बार कहा कई मुरलियों में कि ज्ञान का अहंकार आ जाता है, तो नहीं। हाँ, मेरी समझ आती, बाबा कहता वहां श्रीमत याद आए। एक तो बाबा कहता मैंपन मिटाना, दूसरा मेरापन मिटाना। ये दो बातें आज बाबा, एक मैंपन को मिटाओ, एक मेरापन को मिटाओ। साक्षी, ये है साक्षी की डेफिनेशन जो बाबा कहता है कि साक्षी किसे कहते हैं। बाबा कहता मेरापन वो भी गिराता। ये मैं और मेरा, तुम और तेरा, ये चार शब्द जो हैं इनको मिटाना। इन चार शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है। तो इन चार शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। तो साकार के अंतिम बोल चेक किए, हर बात में क्या सुना, बाबा बाबा। वो कर रहा, वही करा रहा, वही बता रहा। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं। तो बाबा कहता सर्विस में सफलता ना होने की करेक्शन भी कौन सी बात में थी। समझाते थे कि हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो तो किसको भी तीर लग जाएगा। कि टेक द माइंड आउट ऑफ द सर्विस। कि मैं, मेरे में ज्ञान है, यथार्थता है, ये है वो है, तो बाबा कहता है उसको हटा दो। बाबा हमेशा कहता है कि जब सुनने वाले चात्रक होते हैं ना,
तो बाबा स्वयं आकर मुरली चला देता है, समझाता है। तो ये मैं नहीं कहता, बाबा कहता है मैं करवाता हूं, कि मैं तेरे में आकर मुरली चला देता हूं। तो बाबा बाबा कहा, तो बाबा कहता है तो तीर लगेगा। जब भी बाबा याद आता तो मैं मेरा तू तेरा खत्म हो जाता, फिर क्या अवस्था हो जाएगी, सभी बातें प्लेन हो जाएंगी, फिर प्लेन याद में ठहर सकेंगे। तो एकदम सरलता, है ना, वेरी सिंपल। बाबा कहता है एकदम प्लेन। कोई भी किसी भी प्रकार का अहम नहीं है, खिंचाव नहीं है। खिंचाव अपने प्रति नहीं है कि मैं करता हूं, मैंने करवाया। तो बाबा कहता मैं और मेरा खत्म। तो बाबा कहता अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है ना। बाबा को पता कि अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लग रही है। तो बाबा कहता मेहनत लगती है क्यों? तो बाबा कारण बता रहा कि सारा दिन की स्थिति प्लेन ना होने कारण प्लेन याद ठहरती नहीं। तो बाबा हमेशा कहता है कि योग का लगना या ना लगना ये आपकी दिनचर्या पे निर्भर करता है कि आपके सारे दिन में दिनचर्या कैसी रही, क्या किया क्या नहीं किया। तो बाबा कहता कहाँ ना कहाँ मैंपन, मेरापन, तू तेरा आ जाता है। शुरू में सुनाया था कि सोने की जंजीर भी कम नहीं, वो जंजीर अपनी तरफ खींचती है। हर एक अपने को चेक करे, बाबा कहता बिल्कुल उपराम बुद्धि, बिल्कुल प्लेन। तो उपराम बुद्धि के बाबा डेफिनेशन कहता है, उपराम बुद्धि अगर हमने अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी उपराम बुद्धि है कि नहीं है, तो बाबा एक शब्द दे दिया, उपराम बुद्धि अर्थात बिल्कुल प्लेन, सिंपल, सरल। किसी भी तरह का उबड़ खाबड़ नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, एकदम प्लेन है। प्लेन अर्थात एवरी थॉट इज सेम, एवरी थॉट हैज अ सेम फ्रीक्वेंसी, प्लेन है, एक रस, शुभ कामना शुभ भावना वाली, शुद्धता वाली। तो बाबा कहता बिल्कुल उपराम बुद्धि अर्थात बिल्कुल प्लेन। कि यू हैव सिंप्लीफाइड योर थॉट्स, है ना। तो बाबा क्या कहता है, उपराम बुद्धि अर्थात सिंप्लीफिकेशन ऑफ द थॉट्स, कि हमने अपने थॉट्स को सिंपल कर दिया, ज्यादा उलझे नहीं, दूर तक नहीं गए, थोड़े में ही शुरू में ही समेट लिया। जिसको बाबा कहता अगर रास्ता क्लियर होता तो पहुंचने में कितना टाइम लगता, उसी रास्ते में अगर रुकावट तो कितना टाइम। तो रुकावट है
तब प्लेन याद में भी रुकावट है, अब इसको मिटाना है। तो बाबा कहता है योग क्यों नहीं लगता है, जो ये इसका आंसर है। अब बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि बाबा कहता है उपराम बुद्धि नहीं, उपराम बुद्धि अर्थात बिल्कुल प्लेन बुद्धि नहीं। जब अपने थॉट्स को सिंपल कर लोगे कि हाँ सही है, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है एक्सेप्टेंस। इंफॉर्मेशन हम बहुत ले लेते हैं, मुरली से कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है बाबा से, अच्छा ये ड्रामा है, ये चक्र है, ये रिपीट होता है, मैं आत्मा हूं, ये शरीर है। कल की मुरली में बाबा ने कैसे सिंप्लीफाई किया था कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पांच तत्व है, इसमें आत्मा आती है, शरीर कर्म करता है। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्ट करेंगे तो ये प्लेन हो जाएगा। क्योंकि हम एक्सेप्टेंस में कम होते हैं तो हमारी जो थॉट्स हैं वो प्लेन नहीं रहते, बुद्धि प्लेन नहीं रहती, इधर उधर भटकती रहती। तो एक्सेप्टेंस जरूरी है। तब हमें ये देखना है कि मुझे एक्सेप्टेंस करनी, जिसको बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था, निश्चय, निश्चय बुद्धि। अगर निश्चय नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, है ना? तो बाबा कहता रास्ता क्लियर नहीं होता तो कितना टाइम लगता है, रुकावट है तब प्लेन याद में भी रुकावट, अब इसको मिटाना है। जब आप करेंगे, आपको देखकर सभी करेंगे। नंबरवार स्टेज पर पहुंचना है, आप लोग पहुंचेंगे तब दूसरे पहुंचेंगे, इतनी जिम्मेवारी है। तो बाबा कहता है संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध में, सर्विस में अगर कोई भी हद रह जाती तो वो बाउंड्रीज हैं, वो बॉन्डेज में बांध देती हैं। उपराम बुद्धि। जो बाबा कहता संकल्प, वाणी, कर्म में, संबंध में अगर कोई भी हद रह जाती है तो ये बाउंड्रीज बॉन्डेज बना देती हैं। बाबा कैसे शब्दों को यूज करता है कि इफ यू हैव बाउंड्रीज, मेरापन है, हद है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, हद है, बाउंड्रीज है तो बाउंडेज है, बेहद है तो बाउंडेज नहीं है, तो खुले हो। तो इसीलिए बाबा कैसे खुला रहता है, क्यों? क्योंकि बाबा बेहद का है। ही डजंट लेट हिमसेल्फ बॉन्डेड बाय 5 souls, 2 souls, 10 souls, 100 souls, 1000 souls। बाबा बेहद का रहता है। जब हम सबके सामने आता है तो बाबा सिर्फ कहता है कि मेरे तो सभी हैं। जब वो मेरे सभी में आ जाता है तो बाबा कैसे एकदम उपराम हो जाता है। देन इट्स नॉट वन और टू। तो बाउंड्रीज रखेंगे तो बाबा कहता बॉन्डेज हो जाएगी। इंटरेस्टिंग लाइन है, चेकिंग पॉइंट है कि अगर मुझे बॉन्डेज महसूस हो रहा है तो मैं बाउंड्रीज में हूं। बेहद की स्थिति में होने से
बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। तो अब जो कुछ खाद है उसको मिटाना है, और उसको मिटाने लिए बाबा कहता है ये भट्टी है। जब संगठन हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूपों का संगठन। अब यह संपूर्णता की छाप लगानी है। संपूर्ण अवस्था वर्तमान समय से ही हो, यह है महारथियों का कर्तव्य। है ना, ये मूर्ति महारथियों की है, महारथियों का गुण और कर्तव्य है। जब संगठन हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूपों का संगठन। अब यह संपूर्णता की छाप लगानी। संपूर्ण अवस्था वर्तमान समय से ही हो, यह है महारथियों का कर्तव्य। अब और क्या करना है? बाबा कहता कि स्कॉलरशिप कौन लेता है? स्कॉलरशिप लेने वाले का अप्रत्यक्ष साक्षात्कार होता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाप दादा गुप्त रहे तो हम बच्चे को भी गुप्त रहे, नहीं, बच्चों को प्रत्यक्ष होना है। तो इस पूरे पैरा में बाबा हमको बताता कि हमारा योग बिंदी रूप में स्थित क्यों नहीं होते हो, क्योंकि प्लेन बुद्धि नहीं है, उपराम बुद्धि। प्लेन बुद्धि करो, और प्लेन बुद्धि करने के लिए युक्ति बाबा बताता है, बाउंड्रीज नहीं हो, हद नहीं हो। हद होगी तो बंधन होगा, बंधन होगा तो प्लेन बुद्धि नहीं हो। तो चेकिंग हमें अपने आप से करनी है कि जब मैं कहीं अटक जाती हूँ तो जरूर कहीं ना कहीं मैंने अपनी बाउंड्रीज बना दी। मेरापन, मैं और मेरापन जिसको बाबा कहता, तो इसको मिटाना ये पुरुषार्थ है। तो बाबा कहता प्रत्यक्षता बच्चों की होनी है। सर्विस के स्टेज पर भी प्रत्यक्ष कौन? जो संपूर्णता की प्रत्यक्षता भी स्टेज पर लानी है। बाबा कहता ऐसे नहीं समझो अंत तक गुप्त ही रहेंगे। बाप दादा का गुप्त पाठ है, बच्चों का नहीं। तो अब बाबा कहता वो प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब मालूम है सर्विस कौन सी करनी है। सम्मेलन किया बस यही सर्विस है, नहीं, इनके साथ साथ और श्रेष्ठ सर्विस कौन सी करनी है बाबा कहता। अब मुख्य सर्विस है अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। ये करना है बाबा कहता। अपनी वृत्ति, इंटेंशन, और दृष्टि को पलटाना। अगर वृत्ति सही होगी तो बाबा कहता है कि आपके इंटेंशन सही होंगे तो ही आपके वाइब्रेशन से ही निकलेंगे। जो बाबा कहता है ये जो गायन है नजर से निहाल, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस ये प्रैक्टिकल में लानी। वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना, उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। तो ये सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे।
जैसे, तो बाबा क्या कहता है, अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। और उस वृत्ति और दृष्टि को पलटाना का अर्थ बाबा कहता, संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना। स्नेह और संबंध में लाना। क्या मेरी वृत्ति और दृष्टि ऐसी है कि मैं जिससे बात करूं, जिससे मिलूं, तो उसको स्नेह और संबंध की भावना है। ये है चेकिंग, कि अगर मेरी वृत्ति और दृष्टि पलटी है कि नहीं है, रूहानी है कि नहीं। क्योंकि बाबा कहता है यही है वृत्ति और दृष्टि की सर्विस। किस जो भी आए उसको स्नेह और संबंध महसूस हो, कि मेरा कोई ना कोई रिश्ता है, रिलेशन है। ये सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हैं, है ना। जैसे हम कितने दूर दूर बैठे, ना एक दूसरे को कभी देखा, ना जाना, लेकिन कनेक्शन है। और ये कनेक्शन स्नेह और संबंध की भावना देता है। वाचा तो एक साधन है बाबा कहता है ना, लेकिन क्योंकि हमारी वृत्ति और दृष्टि, क्योंकि दृष्टि रूहानी चाहिए, है ना। ये मतलब नहीं कि हम देखें एक दूसरे को, लेकिन रूहानी दृष्टि है जिससे कनेक्शन हो गया। वृत्ति पावरफुल थी, इंटेंशंस अच्छे थे बाबा से कनेक्शन जोड़ने के, वो दोनों कर्म में आई और हम स्नेह और संबंध में जुड़ गए। तो ये बाबा कहता है ये बैठे हुए एक सेकंड में कर सकते हैं, है ना। ये प्रत्यक्ष सबूत तो हमने देखा, जैसे हम जुड़े हो ऐसे ही जुड़े। तो जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। बाबा कहता है जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। तो यही हुआ, कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा अब यह सर्विस करनी। लेकिन ये सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी, है ना। जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी, जब आपकी वृत्ति सिर्फ रूहानी होगी, प्लेन। जिम्मेवारी तो हर एक अपनी समझती है, हर एक को अपनी सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेवारी भी सेंटर की जिम्मेवारी समान ही समझना है, खुद ऑफर कर। वाणी के साथ साथ बाबा कहता वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत जो किसके संस्कार को बहुत कम समय में बदल सकते हो। तो इट डिपेंड्स, बाबा कहता है, किस वृत्ति से सर्विस करते हो, किस दृष्टि से सर्विस करते हो, कि आप उनको ये देखते हो कि कौन आया है, या फिर रूहानी देखते हो कि बाबा के बच्चे आए हैं। दृष्टि कौन सी है, किस दृष्टि से सर्विस कर रहा है। तो वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि नहीं मिलती तो सफलता नहीं होती।
तो मुख्य सर्विस है। अभी से ही बाबा कहता बेहद की सर्विस पर बेहद की आत्माओं को आकर्षित करना है। जिस सर्विस को आप सर्विस समझते हो प्रजा बनाने की, वो तो आपकी प्रजा के भी प्रजा खुद बनने, वो तो प्रदर्शनियों में बन रहे। अभी आप लोगों को बेहद में अपना सुख देना है, तब सारी विश्व आपको सुखदाता मानेगी। तो ये करना है बाबा कहता, अभी आपको बेहद में सुख देना, सुखदाता बने। विश्व राजन को विश्व का दाता कहते हैं ना, तो अब बाबा कहता आप भी सभी को सुख देंगे, तब सभी तुमको सुखदाता मानेंगे। सुख देंगे तब तो मानेंगे। तो सुख, जैसे बाबा संडे को कहता है खुशी बांटना है, खुश रहोगे तभी तो खुशी बांटेंगे। तो सुख देना है, सुखदाता बनना है। इसलिए अब आगे बढ़ना, एक सेकंड में अनेकों की सर्विस कर सकते हो। कोई भी बात में फील करना फेल की निशानी है। फीलिंग, फीलिंग ना है बाबा कहता, कोई भी बात में फील करना फेल की निशानी। आपकी वृत्ति और दृष्टि उपराम रहे, अव्यक्त रहे, रूहानी रहे। कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कारों में, संपर्क में, कोई की सर्विस में फील किया माना फेल, वह फिर फेल का जमा होता है। जैसे आजकल का रिवाज 3-3 मास में परीक्षा होती है, उसके लिए फेल व पास के नंबर फाइनल में मिलाते हैं। बाबा कहता था कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कारों में, संपर्क में, कोई की सर्विस में फील किया माना फेल, वो फिर फेल का जमा होता है। बाबा कहता फील नहीं करना। तो जैसे आजकल का रिवाज 3-3 मास में परीक्षा होती, उसके लिए फेल व पास के नंबर फाइनल में लगते। तो जो बार बार फेल होता वो फाइनल में फेल हो पड़ते हैं। इसलिए बिल्कुल फ्लॉलेस बनना है। जब फ्लॉलेस बनेंगे तब समझो फुल पास। कोई भी फ्लो होगा तो फुल पास नहीं होंगे। तो इसमें बाबा क्या कहता, फील, अपनी वृत्ति और दृष्टि को रूहानी रखो। जब अपनी वृत्ति और दृष्टि को रूहानी रखेंगे तो ही हम स्नेह और संबंध में ला सकेंगे। और इसी को बाबा सर्विस कहता है, सुखदाता बन सकेंगे। और मेरी अगर वृत्ति और दृष्टि रूहानी नहीं, उसकी चेकिंग बाबा ने दी, फील करना, कोई भी बात में फील करना फेल, फेल की निशानी है। तो फेल हो जाएंगे। तो बस यही मुरली से आज लेकर जाना है। दो बातें, एक उपराम अर्थात प्लेन बुद्धि, कोई भी तरह का संस्कार हमारे थॉट्स को सिंपल रखना है। और थॉट्स को सिंपल रखने के लिए बाबा कहता है ज्ञान को अप्लाई करो। एक है इंफॉर्मेशन, एक है एक्सेप्टेंस। जब तक, जिसको बाबा ने कल की मुरली में कहा था निश्चय, जब तक निश्चय नहीं तब तक पुरुषार्थ नहीं होता। तो निश्चय बुद्धि बनना है ना? ये कल का बाबा की मुरली।
हम एक बाप के बच्चे, बाप से हमको देवी स्वराज्य मिलता, ये पहला पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। तो निश्चय होगा तभी हमारी बुद्धि प्लेन होगी। बुद्धि प्लेन होगी तो योग लग जाएगा, जिसको बाबा कहता बिंदु रूप में स्थित हो पाएंगे। तो उसी को बाबा उपराम बुद्धि कर रहा है, मैं और मेरेपन से उपराम। और उसके लिए बाबा युक्ति देता है, बाउंड्रीज नहीं हो। बाउंड्रीज होंगी तो बॉन्डेज है। मेरी इच्छाएं भी जो हैं वो भी बाउंड्रीज बांधती हैं। आई नीड दिस, ये चाहिए, ये हो जाना चाहिए। इच्छाओं की बाउंड्रीज। जब इच्छाएं नहीं होती तो बाउंड्रीज नहीं, है ना। तो बाउंड्रीज जो है वो बाबा कहता बॉन्डेज लाती है। और दूसरा बाबा कहता कि दृष्टि और वृत्ति, जिसके लिए बाबा कहता फीलिंग नहीं है। अच्छा, मैं सबको unmute को किसी को नहीं। चलो, कल मिलते हैं बाबा की अगली मुरली के साथ, जो है संपूर्ण स्टेज की निशानियां। कल मिलते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया। चलो, आप फिर भी आ गए बाबा के। हमें लगा था कि लेट हो गया तो शायद नहीं आएंगे, पर आ गए। चलो, कल मिलते हैं। ओम शांति।